सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ो जानबन, पाकिस्तान में तकरीबन 40% ऐसे अहबाब हैं जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, सड़क पर दौड़ रहे हैं, रेसें लगा रहे हैं, पैसेंजर उठा रहे हैं, सवारियाँ उतार रहे हैं, मगर उनके पास बुनियादी चीज़ ड्राइविंग करने का लाइसेंस नहीं है। उन्होंने कभी लाइसेंस बनवाया है नहीं, लाइसेंस होता भी तो कोई पूछने वाला ना होता, इसलिए वो लाइसेंस बनवाते ही नहीं है। ये तादाद तो उन लोगों की है जिन्होंने आदम से ही ड्राइविंग लाइसेंस को हासिल करने की कोशिश नहीं की। उसके बावजूद 20% ऐसे अहबाब हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुआ और उन्होंने पलट के कभी दोबारा रिन्यू नहीं करवाया। उनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सवाल होता ही नहीं है, ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, मकसद हासिल हो ही जाता है। तीसरी तादाद उन लोगों की है जो अपने बच्चों को बहुत ही कम उम्र में ड्राइविंग सिखा देते हैं, उनके हाथ में गाड़ी पकड़ा देते हैं, वो ड्राइविंग करने लग जाते हैं। लिहाजा शुरू से अगर वो ड्राइविंग कर रहे हैं और कम उम्री में कर रहे हैं, जब लाइसेंस नहीं बना हुआ था, बन ही नहीं सकता था, तब से कर रहे हैं, तो जब उनकी उम्र हो गई है, कौन पूछेगा उनसे लाइसेंस का? लिहाजा वो लाइसेंस बनवाते ही नहीं है। और यही छोटी उम्र के लोग जब गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, ख़ास तौर से मोटरसाइकिल, ये हादसात का शिकार या तो होते हैं, और अगर ख़ुद ये बहुत कमाल के बहुत ज़बरदस्त राइडर भी हों तो इनकी वजह से दीगर गाड़ियों में तसादुम होता है, हादसात होते हैं, लोग जाँबाग और हलाक होते हैं। ख़वातीन व हज़रात, कराची शहर में तादाद बेशुमार है, बेहद है। इस वक्त भी मेरे अक़ब में अगर 100 गाड़ियाँ आपको एक सेकंड में नज़र आएंगी तो उनमें से 40 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको चलाने वाले ने अभी लाइसेंस बनवाया नहीं है। इस प्रोसेस को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, कैसे लाइसेंस को आसानी से आवाम तक पहुँचाया जा सकता है और क्यों ज़रूरी है, और क्या वाकई ये एक सच है या एक मिथ है। हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? ठीक है, वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। ये गाड़ियाँ जो सड़क पे चल रही होती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बने हुए होते हैं सबके? अगर हम सही से कहें तो सबके तो नहीं बने होंगे, कुछ के बने होंगे, कुछ के नहीं बने होंगे। तो काफ़ी बगैर लाइसेंस के चलाते हैं गाड़ियाँ। क्यों नहीं बनवाते लोग, क्या वजह है? कानून नहीं है। अगर कानून होता और हर एक जगह पे सही से चेकिंग होती तो लाइसेंस लाजमी बनाते हैं। सही है। क्योंकि ये एरिया यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल आपको पुलिस वाले मिलेंगे नहीं हर जगह पे। जब ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी, सिग्नल नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो लाइसेंस कौन यूज़ करेगा? तो इस इलाके में तो बहुत कम लोग ही मिलेंगे जिनके पास लाइसेंस होंगे। और आप कह रहे हैं लोग पूछते भी नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाले मांगते भी नहीं? नहीं, हर जगह पे नहीं है। कुछ सिलेक्टेड चौराहे की है जिनको लोगों को पता होता है कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होती है, तो हमने आगे गुजरना है तो एहतियात से गुजरना है। उसके अलावा जो चौराहे की है वहाँ पे कोई नुमाइंदा खड़ा नहीं होगा होता। ठीक है। तो वो ऐसे गुजर सफ़र हो जाता है लोगों का। आपका बना हुआ जी लाइसेंस? जी बिल्कुल, मैंने बनाऊँ। क्यों बनवाया वजह? लाइसेंस आप बनाने जाओ ना तो ये बात है कि आपसे पैसे ले लेते हैं। वो एक चीज़ है, 2000 का लाइसेंस बन रहा है, वो आपको जो है ना 10,000 में 8,000 में बना के दे रहे हैं। वो बस वो पास नहीं करने देते, टेस्ट पास नहीं करने देते, फिर ये नहीं करने देते। ये इसका इस्तेमाल भी होता है, ज़रूरत पड़ती है ड्राइविंग लाइसेंस की? आप हाँ बिल्कुल, अगर ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है तो वो चेक कर लेता है, पर वो ऐसे ही चेक करता है कि जो है ना बस आपसे कुछ ले सके। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं लेन देन के ऊपर काम चल रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है। आपका बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस? जी हाँ, बना हुआ है। आपने कितने में बनवाया था? किसने बनवाया था याद नहीं है। वैसे खुद जाके बनवाया था, किसी को दे दिया? नहीं, मैं खुद गया था, खुद जाके बनवाया था। शुक्रिया। मैंने सवाल ये पूछना है कि चालान वगैरह आप कर रहे हैं, हेलमेट के ऊपर भी करते होंगे ना? जी, हेलमेट का है। तो आप खुद हेलमेट नहीं पहनते? लाइसेंस का है, लाइसेंस का है। आप खुद हेलमेट नहीं पहनते? वाकई नहीं पहना है। क्यों वजह? शुगर की बीमारी है। शुगर की वजह से चक्कर आ जाते हैं। अच्छा, इस्तेमाल भी नहीं करते। चले, ये तो आपको फिर मेडिकल रीज़न है। कोई आदमी यही रीज़न देगा, उसको भी छोड़ देंगे या चालान करेंगे? बिल्कुल छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। सही आदमी को या ऐसा कोई बीमार होता है उसको छोड़ देते हैं। सही है। ये बताएं, ड्राइविंग लाइसेंस चेक होता है जो उन लोगों का, गाड़ियों का? बिल्कुल। सबके बने हुए? काफ़ी लोगों के नहीं बने हुए। अभी जो मोहम्मद ने चलाई है तो तकरीबन जो है ना लर्निंग बनाना शुरू हो गए, तकरीबन 50% के करीब। जी। लोग क्यों बनवाते हैं, वजह क्या है, इनको फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उनकी बचत हो जाती है। अगर अनाड़ी बंदा होगा तो आपको पता है, तो लाइसेंस तो लाजमी होना चाहिए। लाजमी होना चाहिए। छोटी उम्र के बच्चे जो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, इनका क्या चलान? उसके चलान है 48 कोड में, कम उम्री का। जी। माँ बाप को होता है, उनको होता है? बच्चे का होगा ना, माँ बाप का तो फिर दूसरा चलान होगा जब उनको बुलाते हैं।
अच्छा हाँ। चलो, ये हमारे दूसरे भाई ने गाड़ी रोकी है, इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है, क्यों रोकी है इन्होंने और चालान कैसे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या किस वजह से रोकी है, जरा हमें इन्फॉर्मेशन। ये जरा रंगीन शीशे हैं मोहतरम, सरकारी तौर पे मना। रंगीन शीट है, जी चाहिए। सर। आप जरा क्या तफ्तीश करेंगे, हम कवर करेंगे। आए बिस्मिल्लाह। कह रहे हैं कि जी वो कलर्ड शीशे हैं, ब्लैक काले शीशे, इसलिए उसने लगाया हुआ है। काले शीशे लगाना और ज़ारे कानून तोड़ने के बराबर है। इस वक्त कराची में इस हवाले से कैंपेन भी चल रही है। चलो सर, LIC क्यों सर? शनाख्ती कार्ड है आपके पास? शनाख्ती कार्ड दिखा दो बेटा। क्या करेंगे सर? हैं? ना करूँ क्या हुआ? आपकी गाड़ी का रंगीन शीशे है बेटा। हैं? बात करवाता हूँ, किससे बात कराता है? जिसकी गाड़ी है। आप शनाख्ती कार्ड दो, मैं छोड़ देता हूँ। आप शनाख्ती कार्ड दिखा लें। अच्छा, ये साहब से क्यों बात करवाते हैं जी सर। लोग? साहब से क्यों बात करवाते हैं? साहब जी नहीं है, जिसकी गाड़ी है उससे तो बात करो। वही ना, चला तो आप रहे हो ना, मैं तो लाइसेंस है आपके पास चलाने के लिए। हाँ, लाइसेंस तो है। लाइसेंस दिखाओ। दिखा दो। वो शनाख्ती कार्ड बना नहीं, शनाख्ती कार्ड दिखा दे। इनके पास लाइसेंस है, वो लाइसेंस इन्होंने दिखाया है और आप देखते हैं लाइसेंस के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। ये उन्होंने अपनी डिवाइस के साथ काले शीशों को कैप्चर कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है और गाड़ी का नंबर भी वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये आपको पता है इन्होंने क्यों रोका है आपको? पता नहीं, नंबर प्लेट की वजह से। मेरे ख्याल है कि शायद आपके काले शीशे लगे हैं इसलिए रोका है। अच्छा, पूछो तो बात पता लगे आपको। कितने का चालान होगा इनका सर? सर ये सरकारी तौर पे 1200 रुपये का चालान निकलता है। अच्छा, जी सर। और गैर सरकारी? नहीं, गैर सरकारी तो कोई भी नहीं होता है, जो भी होता है सरकारी चालान होता है सर। सही है। ये सिर्फ नंबर प्लेट का चालान नहीं होगा इनको? सर नंबर प्लेट का तो बात की कहानी है, पहले रंगीन शीशे का करें। अच्छा, वो बात की कहानी है, ठीक है। लाइसेंस इनका वैलिड है तो एक सेकंड सर, मैं हाँ आप चालान अपना करूं। काम करें। ख़वातीन हज़रात, बात बताने और दिखाने का मकसद ये कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनका लाइसेंस होता नहीं है, इनका है खुशकिस्मती से, तो साहब जो है वो उसका चालान करेंगे और अपना जो कानूनी तरीक़ेकार है उस पर अमल दरामद करेंगे। अभी वो डिजिट्स में डिवाइस में नंबर डाल रहे हैं और मेरे ख्याल है इसका कोई डेटा वगैरह आ जाता है और फिर वो उसकी पर्ची बना के देंगे जो इन साहब को पैसे पे करने पड़ेंगे। गाड़ी इनकी अपनी नहीं है, गाड़ी किसी साहब की है, ज़ाहिर है वो चला रहे हैं, ड्राइवर है, मगर ये कि चला तो वो रहे और ड्राइविंग लाइसेंस उनका अपना ही इस्तेमाल होगा और उसके बाद वो चालान भी भर के जाएंगे या नहीं जाएंगे हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे ट्रैफिक की आमदोरफ्त सुबह शाम होती है, लाखों ने करोड़ों गाड़ियों का गुजर यहाँ से होता होगा और इस असना में यहाँ पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है, ये चेक करना, क्योंकि हैवी व्हीकल्स का गुजर यहाँ से होता है। अगर कोई भी ऐसा शख्स जिसको गवर्नमेंट परमिट नहीं देती है, लाइसेंस नहीं देती है, वो गाड़ी चला के यहाँ तक आया है, वो आपकी मेरी जान ले सकता है और फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो लाइसेंस में है ही नहीं, रिकॉर्ड्स में है ही नहीं, बुक्स में है ही नहीं, उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। और अगर फिर भी वो पकड़ में आ गया फिर तो ये जुर्म के ऊपर जुर्म है और बहुत बड़ा जुर्म है। सर ये हो गया, रसीद बन गई इसकी? जी सर, इसकी रसीद। इसने पैसे दिए, देने होंगे इनको अभी? ये सर सरकार को पैसे देगा, हमारे को नहीं। सरकारी तौर पे वो दफ्तर है वहाँ पे, अभी जाके देकर आएगा? वो अभी दे क्या है, कल दे क्या है, 7 दिनों का टाइम होता है सरकारी चालान में सर। ठीक है, लाइसेंस इसके पास रहेगा आपके पास? लाइसेंस हमारे पास रहेगा। जब ये जमा कराएगा फिर आपको? जी ये देखो, इसका लाइसेंस है, ये मेरे पास ये रहेगा। दिखा दो। ये लाइसेंस है, सरकारी तौर पे जमा होगा। लाइसेंस उन्होंने जमा कर लिया अपने पास, 7 दिनों का टाइम दिया है, पर्ची दी है और कोई 1100-1200 का चालान दिया है उनको कि आप पहले जमा कराओगे उसके बाद आओगे। तो भाई आप जमा कराओगे चालान? हाँ बिल्कुल कराऊंगा। अच्छा, आज ही कराओगे या बाद में करवाओगे? आज ही देखता हूँ, कोशिश करता नहीं, हूँ। वैसे आप भरोगे या ये साहब भरेगा? मैं भरूंगा या साहब भरेगा, काम तो दोनों का है ना। सही है। हाँ, ये इन्होंने एक बात की है, नंबर प्लेट का चालान नहीं दिया आपको? नंबर प्लेट मेरे पास पड़ी है ओरिजिनल। अच्छा। गाड़ी अभी ली है ना, इसीलिए थोड़ा सही है, करेंगे। ठीक है। सर ये आपके सामने है और एक अच्छा सिलसिला नज़र आया यहाँ पर कि रोका और उन्होंने चालान भी किया, अपने फ़राइज़ पूरे किए। शहरियों का ये ज़िम्मा है कि वो लाइसेंस अपने पास रखें ताकि रिकॉर्ड में रहे।
इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और कैसे वो गाड़ियों को चालान करते हैं, किस बुनियाद के ऊपर करते हैं, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक और भाई इन्होंने गाड़ी को रोका है और फैमिली गालिबन बैठी हुई है उस गाड़ी में, मगर उसके बावजूद गाड़ियों को साइड पर लगाया गया। ये गाड़ी है, इसका उन्होंने चालान किया है, रोका है इस गाड़ी को और सारे दोस्त उतर के जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। लाइसेंस आप देंगे भाई? हाँ। सर किस बात पे रोका है इनको? सर ये आपके सामने है, सर शनाख्ती कार्ड देना। क्या चीज़ सामने है? आप क्या कसूर है आप? वो चला रहा था, हाँ। अब वो उधर बच्चा उतर गया और ये भाई आके बैठ गया है। हाँ, ऐसा क्यों किया आप? किस चीज़ का? ये कह रहे हैं वो चला रहा था, आप इधर बैठे थे। अब इनको चालान होगा और नहीं मालूम कौन सा चालान, कितने वाला चालान होगा। मेरे ख्याल है दोनों गाड़ी चला लेते हो आप, हैं? थक गए होगे? बिल्कुल चला लेते हैं, तक ये मरीज़ है मेरे साथ, अस्पताल में एडमिट था, 4 दिन से अभी निकला हूँ, तो इस वजह से वो गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, सही है। फिर कौन सा चालान करेंगे सर इनको? दोनों के पास अगर लाइसेंस? विदाउट लाइसेंस का चालान करूंगा और जो है दूसरा सीट बेल्ट नहीं है 2 का करूंगा इसका। तो ये शनाख्ती कार्ड पे भी हो जाता है? जी सर, सरकारी तौर पे हुक्मनामा है कि शनाख्ती कार्ड रख के चालान दे दो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन केस आपके पास, वैसे ड्राइविंग लाइसेंस भी है इनके पास, इन केस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी ट्रैफिक पुलिस आपको चालान कर सकती है। ये चालान इन्होंने करके दिखाया, इन्होंने कहा 2-3 चीज़ें हैं। अब ये किसके ऊपर चालान करते हैं ये इनकी सवाबदीद है, मगर ये कि सीट बेल्ट के ऊपर, ड्राइविंग लाइसेंस की अदम मौजूदगी के ऊपर और बारे दीगर किस तरह से चालान करते हैं ये इनके ऊपर है। ख़वातीन और हज़रात, ज़ाहिर अवाम दोस्ती का सबूत देने के लिए हम आवाम के साथ ही खड़े होंगे जहाँ पे आवाम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही होगी, मगर जहाँ पे वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और कसूर होने की बुनियाद के ऊपर चालान लगा रहे हैं, वहाँ पे सारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी जगह पे सही है और उनको सपोर्ट भी करते हैं और लायक तहसीन भी है अमल। सर क्या इसमें कितने का चालान इसका बनता है अंदाज़ा? सर ये मैं कर रहा हूँ, आप देखते रहे, मैं चालान निकालूंगा, आप फिर वो बता देना। सही है, ये कंप्यूटर बताएगा खुद ही? कंप्यूटर बताएगा, ये कंप्यूटर चालान है, ये इसके अंदर कोई दूसरी हिसाब किताब नहीं होता है, सरकारी चालान है, ये निकलेगा आपके सामने। आप जो है फिर वो देख लेना सर। ADM 230 गाड़ी अगर रजिस्टर्ड ना हो तो फिर चालान आ जाएगा इसका? हाँ, मशीन खराब है। चालान ये ज़रूर बताऊंगा आपको कि कितने पैसे का हुआ है, क्योंकि इससे ज़ाहिर एक आदमी मुतासर होता है। और अगर चालान महंगे महंगे होते हैं जैसे कि दुबई और दीगर इलाकों मुल्कों में होते हैं। आपको कुछ भी नहीं दिया है, एक तो बच्चा बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रहा है और दूसरा सीट बेल्ट भी लगा हुआ नहीं है आपकी गाड़ी पे, आपका ड्राइवर ने नहीं लगाया है। ये सरकारी चालान है, दे देता हूँ। ये जो है चालान है तकरीबन 2320 रुपये का भर के, और आप अपना शनाख्ती कार्ड ले जाना। सर ये 2300 रुपये का चालान निकला। 2320 रुपये का चालान है? हाँ, 2320 रुपये का चालान काटा है। दे देंगे आप? दे देगा, क्या करेगा, अभी मजबूरी है। रोड पे इनका होते वैसे 20-30 रुपये ले लेते, लेकिन आज आप खड़े हुए थे इस वजह से 2320 ले लिया। हाँ, मसला नहीं है, डेली कह रहे हमारी वजह से 2320 हुआ, वरना 20-30 में काम चलता। हाँ सही है, ये तो पब्लिक है सर, जो मर्जी है बोले, इनको तो कोई मनो नहीं। मेरे साथ आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, किसी भी चुरंगी में 20 रुपये में जान छुड़ाऊंगा। हाँ, हम जानते हैं ये हमारा इम्प्रेशन है सर, क्या करें इसका? ये तासुर कैसे? मैं देखते हो इसको हर गाड़ी से। अब सुजुकी वाला आएगा ना, आप साइड पे खड़ा होकर इसको देखो, फिर हम तो खड़े, हमारे सामने ऐसा नहीं हुआ। सामने तो थोड़ी। ये तासुर क्यों गया आवाम को? बल्कि ये पब्लिक है भाई, अपने मुंह से वो जो मर्जी है बोल सके, उसको तो मनो नहीं कर सकते हैं, वो तो पब्लिक है ना, हम उनको क्या लेकिन बोलें? ऐसा होता नहीं है आपके। अरे अभी क्या बोले, आपके सामने पब्लिक कह रही है कि 20-30 में काम चल जाता है, आप खड़े हैं, माइक है, कैमरा है, आवाम देख रही है, लिहाजा आप 2320 में काम चलेगा। अब हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो, मगर कानून पे अमल दरामद कराना बहुत ज़रूरी है। कानून ये कहता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपकी जगह कोई और चला रहा है और दीगर चीज़ें, तो फिर ज़ाहिर चालान तो होगा आपको। अगर कोई 20-30 ले रहा है तो वो गलत है और आपको चाहिए कि उसे रिपोर्ट करें, गिरफ्तार करवाएं
जेल करवाएं, सज़ा सुनाएं, क्योंकि वो जुर्म कर रहा है। जुर्म को जुर्म के ज़रिए सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आगे और भी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। एक दूसरी गाड़ी को उन्होंने रोका है, बड़ी गाड़ी को उन्होंने रोका है और गाड़ी वाला रुकने को तैयार नहीं है, वो देखे निकल गया, लेकिन आगे जाके उनको फिर उन्होंने रोक ही लिया है। कोई चारा ऑप्शन नहीं था और बहरहाल ये कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने की और रोकने में कामयाब हो गए। ये निकलने की कोशिश कर रहे थे। जी सर। लेकिन ऐसा भी होता है, अपनी जान को जोखिम में डालना होता है। आपने रिस्क लिया अपनी लाइफ का, सामने आया आप। सर खैरियत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाने की कोशिश कर रहे थे क्या? कहाँ पे? भागने की कोशिश कर रहे थे वो? नहीं नहीं भाई, कहाँ से भागने? कोई बात नहीं सर, आपका NIC सर, या लाइसेंस सर लाइसेंस। इरफान साहब, ये आपकी गाड़ी पे रंगीन शीशे हैं, जबकि सर सुनो, आप चेक कर लो, आप इसको नीचे करें। आप ये देखिए, ये लगा हुआ है, कंपनी है, टिंटेड है, बैग के कंपनी है भाई। ये गेट खोलना। कह रहे कंपनी फिटेड है। सर वो उसके अलावा सर आपको जब रोका, चेक किया कि कंपनी के तरफ से रंगीन शीशे हैं, टेंट बिल्कुल नहीं है और आपके पास लाइसेंस भी नहीं है सर, और आपने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया है मोहतरम। मैंने अभी खोला नहीं आपके सर, लिए। जब मैंने रोका, जब नहीं लगा आप वो हुआ था। भाई वीडियो बना रहे हैं, आप चेक कर लो। मैंने अच्छा सीट चलो बेल्ट ठीक अभी है सर, खोला। आपका लाइसेंस दिखा देगा। लाइसेंस सही है तो मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, ये कंपनी फिटेड होता तो फिर मसला तो नहीं है? नहीं सर, वो कंपनी की तरफ से अगर रंगीन होता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेड इन पाकिस्तान गाड़ी है भाई, हाँ, इंपोर्टेड ठीक भी है, नहीं कोई है। बात नहीं। लाइसेंस सर। लाइसेंस भाई दूसरी गाड़ी में। ठीक है सर। खवातीन हज़रात, अगर कंपनी के तरफ से ये आया है तो फिर आपके ऊपर कोई चालान नहीं हो सकता। लाइसेंस ठीक है सर का? लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं है फिर तो चालान होगा आपके ऊपर। ये एक मुश्किल खड़ी हो गई है। सर लाइसेंस बना हुआ तो है ना आपका? जी सर, वो मेरी दूसरी गाड़ी के मेरे डैशबोर्ड के अंदर रही है। ठीक है। नहीं, बहुत से लोग ऐसे जो लाइसेंस बनवाते ही नहीं है। सर 45 साल की उम्र है, 46 साल अभी मैं लाइसेंस की नहीं बनवाऊँ। कह रहे लाइसेंस तो उनका है, रह गया। ऐसी सूरत में क्या हो सकता है? नहीं सर, हम बगैर लाइसेंस तो सर किया जाएगा। अच्छा जी, या तो वो अपना जो है फोटो कॉपी रखे। फोटो कॉपी तो होनी चाहिए, कहीं कहीं कोई मोबाइल में व्हाट्सएप वगैरह वो में। मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ठीक है, तो अब आप इनको NIC के ऊपर चालान कर देंगे ना? जी सर, NIC रख के इसको मैं विदाउट लाइसेंस का चालान दे रहा हूँ। ठीक है। सीट बेल्ट का चालान तो नहीं देंगे? वो तो लगाई भी थी। जो लगाई है तो वो नहीं देंगे सर। ठीक। चलें, इस सूरत में ये होता है कि आपका चालान हो जाता है शनाख्ती कार्ड के ऊपर और ड्राइविंग लाइसेंस की अदम मौजूदगी का चालान होता है। सर ने एक चालान काट तो दिया है वहाँ पर, मगर ये कि बहुत से लोग कहते हैं नहीं बड़ी गाड़ियों को नहीं रोकते, गाड़ी अच्छी है, बड़ी है। मेरे हिसाब से तो कंपनी फिटेड ब्लैक शीशे इसमें लगे हुए हैं, इसलिए चालान इनका करा है। अब कैमरे और आपको देख के किया है ये मुझे नहीं पता, मगर बहरहाल चालान हुआ है। मैं ऐसी बहुत सारी गाड़ियों को देख रहा हूँ इस वक्त जिनमें शायद लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, मगर अब हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो आप देख के हैरान हो जाएंगे। जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से चालान की जद में आते हैं, वो अगर लाइसेंस बनवाने के लिए दीगर ऑफिस में आते हैं तो उनके साथ क्या होगा, क्या प्रोसीजर है, ये ज़रा समझने की हम कोशिश भी करेंगे। बगैर बताए हम लोग आए, लेकिन ये ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि लाइसेंस बनता कैसे है और कैसे तैयार होता है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक है, तबीयत मिजाज? यहाँ पे क्या क्या काम होता है? ड्राइविंग लाइसेंस बनता है? तमाम लाइसेंस बनते हैं। ठीक है जी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी जी बनता है? बिल्कुल बनता है सर। ठीक है, हम हमारे साथ अगर कोई साथी हो तो हमें ज़रा समझा दें आवाम के लिए कि प्रोसीजर क्या होता है। सर आप थोड़ा वेट करें, मैं आपके साथ आपके साथ ही चलेंगे बस? सर ऐसे हमारे जब भी हमारी DIG साहब की परमिशन होती है उसके बाद आप अंदर चले, मैं अपने इंचार्ज को बुलाता हूँ आपको। चले हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं आपके कहने पे। ठीक, मेहरबानी। सर ने साहब ने हमें कहा है कि ज़रा 2 मिनट वेट करें, मैं आगे बता दूं। ऐसा आमतौर से वहाँ होता है जहाँ चीज़ें बेतरतीब होती हैं, हमारे आने की वजह से, आप लोगों के देखने की वजह से चीज़ें ऑर्डर में आ जाती हैं, तरतीब में आ जाती हैं। मगर ये कि हमने इनको 2 मिनट दिए हैं क्योंकि इतना इनका हक बनता है। चीज़ें अगर तरतीब में आ ही जाती हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो जो साहब आएंगे, जो सरकारी अफसर होंगे, उनके साथ हम चलेंगे। ये
ख़वातीन व हज़रात, मैं अंदर जाके ज़र साहब से बात करके आया हूँ और उन्होंने मुझे प्रोसीजर समझाने की कोशिश भी की है। उन्होंने कुछ मुश्किलात मेरे लिए खड़ी की हैं, वो ये कि अंदर उन्होंने ममानियत बताई है, मगर उसके बावजूद मैं इस हद तक तो उनको कॉल करने पर राज़ी हुआ हूँ कि जो लोग लाइसेंस बनवा के बाहर आ रहे हैं उनसे मैं बात करूँ और ये जानने की कोशिश करूँ कि उनका लाइसेंस बना नहीं बना, क्या प्रोसीजर था, क्या मुश्किलात आई, क्या आसानियाँ थी, और उसके बाद फिर हम अंदर कोशिश करेंगे ज़र साहब और दीगर लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। वो बताते हैं कि जो साथ में काउंटर बना हुआ है उसके पार आके आप लाइसेंस अपना बनवा सकते हैं, यानी टोकन नंबर ले लें तो पूरा प्रोसीजर बहुत आसान हो सकता है। ये आवाम दोस्त प्रोसीजर होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनवा सकें अपना लाइसेंस, और मैं मज़ीद आपके सामने लोगों का फीडबैक पेश करूँगा कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अंदर लाइसेंस का प्रोसीजर क्या होता है, आवाम दोस्त प्रोसीजर है या आवाम दुश्मन प्रोसीजर है, मैं खुद भी अंदर गया हूँ, वो मैं आपको प्रोसेस बाद में बताऊँगा, मगर सबसे पहले एक साहिब हमारे साथ थे। आपने अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? सलाम, अल्लाह का शुक्र। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है? जी जी। लर्निंग है या रिन्यू करवाया है? नहीं, मैंने रिन्यूअल करवाया है। क्या प्रोसीजर था, कितनी देर का प्रोसीजर था? सर कोई 15 मिनट लगे होंगे बस। मेरा तो रिन्यूअल में डाल दिया उन्होंने, आई टेस्ट लिया, नई तस्वीर ली है और डाल दिया उन्होंने अंदर। 10 दिन के अंदर घर पे आ जाएगा बोल रहे हैं। और कितनी फ़ीस लगी है? सर मेरी फ़ीस लगी है 500 रुपये। वो आपने गवर्नमेंट चलान के ऊपर जमा कराई बैंक? जी, बैंक में जमा करवाई है 5 साल के। इसके अलावा कोई रिश्वत वगैरह का सिलसिला? नहीं सर, कोई रिश्वत नहीं। ठीक है। आपको ये प्रोसेस आसान लगा, मुश्किल लगा? नहीं सर, बहुत आसान है प्रोसेस। आवाम क्यों नहीं अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाती? सर ये तो रोड के ऊपर अगर पकड़ अगर शुरू हो जाएगी तो करेंगे सर। ये चीज़ है? जी सर। अच्छा, आपने जो पहले का लाइसेंस बनाया हुआ था वो कितने अरसे का था, कितनी एक्सपायरी होती है? सर मैंने 5 साल का ही बनवाया था और 5 साल के बाद ख़त्म हो गया मेरा। 6 महीने ऊपर निकल गए थे तो बस मुझे रोक रहे थे जगह जगह, तो मैं इस वजह से बनवा लिया मैंने। अब जो बन कर आएगा वो 5 साल का होगा? जी बिल्कुल सर। ठीक है। और आपने लर्निंग भी बनवाया था, टेस्ट वगैरह दिया? लर्निंग मैंने बनवाया था 5 साल पहले बनवाया था। हाँ। टेस्ट वगैरह सब दिए थे क्लिफ्टन पे, ब्रांच पे। तो वो टेस्ट प्रॉपर हुए थे? जी सर, बिल्कुल प्रॉपर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो अनाड़ी आदमी आता है उसको फेल भी करते हैं, सबको पास? सर फेल कर देते हैं, लोगों को फेल कर देते हैं। अच्छा। और बस पास उसी को करते हैं जिससे वो पूरी यानी वो कर लेता है उनकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका भी लाइसेंस था भाई? मेरे साथ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, ये एक शहरी हैं जिन्होंने अपना लाइसेंस बनवाने के लिए एप्लीकेशन दी है, रिन्यू करवाने के लिए। इनका पहले लाइसेंस था। अच्छी बात जो मुझे लगी वो तो है, इन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस रोक रही है लाइसेंस के ऊपर, लिहाजा इन्होंने अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने की एप्लीकेशन दे दी और 500 रुपये फ़ीस के ऊपर ये आप किसी को गलत पैसे नहीं देंगे, गलत पैसे लेन देन का मामला नहीं होगा। ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। और तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आई मुझे वो ये थी कि कम वक्त में आसानी के साथ, सहूलत के साथ, इस ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच कोरंगी है, उस पर ज़र साहब से मेरी बात हुई है, यानी शहरियों के लिए आसानी पैदा की है कि कम वक्त में वो लाइसेंस बना के दे सकते हैं। अब भी अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा रहा और वो कहता है कि मैं रिन्यू भी नहीं करवाऊंगा, 6-6 महीने 12-12 महीने हो गए और वो रिन्यू नहीं होके दे रहा क्योंकि प्रोसीजर बहुत ज़्यादा है, कोई पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहा है, या फिर तीसरी बात जो हमें सुनाई दी है कि ड्राइविंग लाइसेंस के आगे कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं जो एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं और वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कम वक्त में बना के दे देते हैं। ऐसी कोई बात फ़िलहाल नहीं है। हमारी दानिश के मुताबिक, हमारी शहादत के मुताबिक जो कुछ हमने यहाँ देखा है ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया, बल्कि लाइसेंस बड़ी आसानी से बन रहा है, लोग बना के लेके जा रहे हैं। और मैंने भी अपने तौर से ये कोशिश की है कि अगर मेरे केस में मुझे कुछ अपग्रेडेशन करवानी है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, वही नॉर्मल प्रोसीजर मैंने भी फॉलो किया है और बहुत कम वक्त में उस प्रोसीजर की बदौलत ही आपका, मेरा, हम सब का लाइसेंस यहाँ पे बन सकता है। सबसे पहले आप आएंगे तो ये जो ड्राइविंग लाइसेंस का टोकन नंबर है वो आप देंगे। वाज़ेह है कि अगर आप लर्निंग बनाने के लिए आएँ तो आपका NIC होना ज़रूरी है, वो आप यहाँ पे दिखाएंगे, उन बुनियाद के ऊपर वो आपको टोकन नंबर देंगे। इसके अलावा अगर आप अपना रिन्यू करवाना चाहते हैं तो पुराना लाइसेंस आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है, उसकी शनाख्त होनी बड़ी ज़रूरी है। आजकल सारा कुछ डिजिटल है, इनके पास वो सारा डेटा होगा, जो कुछ भी आपका पुराना डेटा आपने ऑलरेडी अपलोड करवाया। अलबत्ता बहुत से लोग वेरिफिकेशन डेटा के ऊपर मात खा जाते हैं, यानी गलती कर जाते हैं। जब आप अपना एड्रेस उनको पुराना देंगे और आप किसी और जगह पे होंगे तो वो टाइमली आप तक नहीं पहुंच सकेगा। वेरिफिकेशन NIC के मुताबिक होगी, वालिद का नाम, आपका नाम, तमाम डिटेल्स वही होनी चाहिए जो आपके NIC के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। इसके अलावा तीसरी
किस्म इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की होती है। ये किस्म उन लोगों के लिए जो दुनिया में दीगर ममालिक में जाके लाइसेंस रखना चाहते हैं, ड्राइविंग करना चाहते हैं, वो भी सहूलत यहाँ मौजूद है। शायद 2500 रुपये में ये ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल लेवल का आपको बना के दे देंगे, मगर ये फ़ीस गवर्नमेंट की फ़ीस है। प्रोसीजर कोई 1 हफ्ते का प्रोसीजर है। आप आएंगे, 15-20 मिनट आपको लगेंगे। आप अपना पासपोर्ट लेकर आएंगे, NIC लेकर आएंगे, और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है इंक्लूडिंग वीज़ा वो आप लेकर आएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप दिखाएंगे तो ये आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इशू करेंगे। ताहाल ये रिपोर्ट मैं आपको यहाँ से नशर इसलिए कर रहा हूँ कि वो बहाने और वो रीज़न जो हमारे पास होते हैं कि लाइसेंस नहीं बन के दे रहा, उनका खात्मा किया जा सके। साथ ही हम दीगर लोगों से ये बात करने की कोशिश करेंगे और आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे। खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है? जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है। अच्छा, कितना अर्सा रिन्यू होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? यार मैं 1992 में बनाया तो वो हमारा बुक वाला बनता था, अब ये कार्ड वाला बनता है और इनके 5 साल का वो होता है। 1992 वाला लंबा होता था? हाँ, वो तो हर साल इस टाइम लगता था डाकन से। सही है। वैसे शहरियों को क्यों ज़रूरी है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं? क्यों ज़रूरी है भाई? यार आजकल के बच्चे को आप देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को दे रहे हो, वो ऐसे चला रहे जैसे जहाज़ बना रहे हैं। मोटरसाइकिल को खुद भी जाते हैं, दूसरा जो एहतियात से चल रहा है उसको भी मार रहे हैं। सही है। तो लाइसेंस होगा तो वो चलाएगा, नहीं होगा तो नहीं चलाएगा, हादसे कम हो जाएंगे। सही। छोटी उम्र के बच्चों को गाड़ी देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 1992 में देते थे? नहीं, जब तो लोगों के पास मोटरसाइकिल बहुत ही महल्ले में 1-2 के पास हो तो अमीर कहलाते थे ना। अच्छा। अब तो हर घर में 3-3, 4-4, 5 माशाल्लाह। कोई बाइक चला गया, भूल के वॉशरूम आ रहा, वो ऐसे घर में खड़ा किया, छोटे से किक मारा, ये जा वो जा। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, उस ज़माने में, इस ज़माने में ट्रैफिक पुलिस की क्या सिचुएशन है? उस वक्त सख्ती, अब सख्त है? इनका वैसे ही है, ये जैसे पहले चला था वैसे ही है, इसमें कोई रोड तो बदल नहीं आया वैसे ही। हाँ, अगर सच्ची बात बोलूँगा तो फिर वही है, वही चल रहा अभी तक। अच्छा। जो बाबा आदम से चल रहा था वही सिलसिला। बाकी आप समझ आ रहे हैं। ठीक है। नहीं, आप तो माशाल्लाह काम भी ये करते हैं। लाइसेंस बनाना आसान है, मुश्किल है? अब तो बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, ईजी है। ठीक है। पहले के निस्बत ज़्यादा ईजी है। ठीक है। और ये ज़्यादा बेटर है। पहले तो ये घर बैठा बन जा रहा है, घर पे कोई बैठा हुआ है, लाइसेंस कोई बना रहा है, पर्ची किसी के लगी, तस्वीर किसी के लिए। आजकल तो बहुत ईजी हो गया। 1992 में हेलमेट पहनते थे, अभी नहीं पहनते? हाँ, नहीं, जब भी पहनते थे अभी भी पहनते थे। यार हम आउटडोर का काम करते हैं ना, हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। तो गलियों में आवाज़ नहीं आती, कोई पीछे से दे तो सब कुछ कवर करना पड़ता है ना। चले। आप मेन रोड पे निकलेंगे तो वहाँ रखा हुआ, वहाँ से पहन के निकलेंगे। अच्छा, वो रखने के लिए पहनने के? नहीं, पहनने के लिए वो यार मैं अंदर का वो जब तक आउटडोर हम करते हैं ना, जब तक वो डाल लेते हैं, फिर वो सिस्टम ऐसा है ना, वहाँ से घुसे वहीं ख़त्म होगा काम हमारा, वहीं से उठाएंगे, वहाँ से पहन के। बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन व हज़रात, बात कंपैरिजन के साथ हुई है, बात पुरानी तारीख में हुई है, और ये बताया है शायरी ने हमें कि पहले ज़माने में लाइसेंस बनाना शायद मुश्किल था, अब निस्बतन आसान है। दूसरी बात यह है कि छोटी उम्र के बच्चों को, ज़ाहिर छोटी उम्र के ही होते हैं बच्चे, कम से शहरियों को किसी भी तरह से आप गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं दे सकते, चाहे वो आप रियायत की सूरत में नहीं दे रहे हो, चाहे वो आप ये सोच रहे हो कि यार थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम छोटा कर लेगा। छोटा मैकेनिक की दुकान पर भी नहीं अच्छा लगता, छोटा ड्राइविंग पे भी नहीं अच्छा लगता। छोटे को स्कूल भेजें, छोटे की ज़रूरत स्कूल में है, ये इलीगल है। और वाज़ेह है कि ऐसे माँ बाप भी जो अपने बच्चों को गाड़ी दे देते हैं, कम उम्र में हादसात का शिकार उनके बच्चे हो जाते हैं, ऐसे माँ बाप भी मुजरिम है। खैरियत है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या बात हुई, क्या मसाइल हुआ आपके साथ? कुछ नहीं, मेरे को रोका है, 1500 को बोले चलान काटेंगे, लेकिन 920 रुपये चलान काटे। इनको बोला मैं गरीब आदमी, भाई हालात इतने ख़राब है, महंगाई इतनी है, और मैं इनको 100-200 रुपये दे मेरी जान छूट जाती, लेकिन मैं नहीं दिया, 920 रुपये का चलान काट दिया। किस चीज़ का चलान है? बस इनके पास तो हेलमेट सब कुछ पहना होता, तो फिर बोलते आगे की प्लेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। चलान तो फिर कट नहीं कटना था, और पैसे नहीं होते ना, फिर चलान तो कट नहीं कटना था, और पैसे दे तो ख़त्म हो जाती बात हमारे बार। अच्छा, देखिए, बोला सर मेरे मुनासिब चलान काट दे, मैं चलो देख लूँ, मैं कसूरवार हूँ, मैंने कसूर किया है, ठीक है, लेकिन मैं चलान कटवाने के तैयार हूँ, लेकिन कम से कम आप जो है थोड़ा मुनासिब करके कर दें। 1500 रुपये चलान, हालात इतने ख़राब है, बिलों में जेबों में बिल पड़े, 3-3 हज़ार रुपये का हमारे पर टैक्स डाले हैं, गरीब आदमी बिल्डिंग वाले, एक लाइट नहीं देते। ये पिछले हमारे मेहदी के साथ मेरान टोन इलाका है, कुंडे वाले जी रहे हैं, और हम लोग जो मीटर वाले हमारे पास लाइट ही नहीं होती। 100 यूनिट महीने के हम चलाते उसका बिल पे करते थे। अभी हमारे को 3 महीने के हमने 42 यूनिट का काम किया है। तो इतनी महंगाई, इतने हालात ख़राब है, और फिर ये लोग किसी की सुनते नहीं है गरीब की। उसको मैंने बोला मेरे पास पैसे भी बिल्कुल जेब में नहीं है, आप मेरा छोटा चलान कर दो जो मैं पे कर सकूँ उसी टाइम, मैं किसी से ले ला के पे कर सकूँ। लेकिन ये वही बात है, नहीं मेरी बात नहीं सुनी।
चलो नहीं सुनी तो अब क्या कर सकते हैं। अभी क्या सूरत हाल? बस यही सूरत हाल है, अपने दिल में गम लेके तो निकलना अपने आप से वापस। खड़े हुए क्यों है आप? बस खड़े हुए थे, मैंने कहा यार चलान कम कर लेते, तो मेरा ये था। फिर मैंने कहा उनसे क्या मैं डिस्प्लेस करूँ, भाई मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, क्या करें। हमने आपकी आवाज़ पहुंचा दी है, मगर वहीं पे कसूर आपका है तो सारे चलान दो। मेरा कसूर है, इनको कानून सबसे सख्त बनाए। अच्छा हम फॉलो करेंगे, मैं बाहर मुल्क में रह कर 4 साल, हम वहाँ फॉलो करते, यहाँ क्यों नहीं करें, हमारा अपना मुल्क है। लेकिन कानून तो बनाए ना कि हम मजबूर हो जाए लाइसेंस बनाने में, हेलमेट पहनने में, अपनी इंडिकेटर लगाने में। कानून बनाते नहीं, 250 देके जान छुड़ा लेते लोग। कानून टाइट होगा, अच्छा कानून होगा तो हम पैसे देंगे, हम ज़्यादा सारी जितनी सेफ्टी सारी फॉलो करेंगे। क्यों नहीं अभी टाइट हो रहा है ना, अभी आप देखिए आपके ऊपर टाइट कर रहे हो जी। मैंने कहा अभी आपके ऊपर टाइट जो कर रहे हैं कानून को वो नहीं ठीक है, मैं उस पर कसूरवार हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं गलती पे हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कम से कम क्या नाम है चलान कर दें मेरा, लेकिन नहीं किया लोग ने, वही 920 रुपये का चलान कर दिया। बोले तो 1500 रुपये। मैंने इसको बोला गरीब आदमी हालात ऐसे हैं, मुनासिब चलान करो, ये गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे, लेकिन जो इतने इनके अपने खातों में इतने जाते हैं उनका क्या बोले। ठीक है, चलान किसने किया वैसे आपने? चलान अंदर चले गए ऑफिस में। अब आप चलान भरेंगे और जाएंगे लाइसेंस होने के पास? मैंने भाई को बुलाया, वो पैसे ले आएगा, चलान भर के लाइसेंस और साथी कार्ड उनके पास ही है, वो ले आएंगे तो फिर मैं दे दूँगा। ठीक है, ठीक है। आप हमारे साथ अंदर चलेंगे? चले जाएंगे। खवातीन हज़रात, ज़ाहिर है ये भाई जो है वो इंतज़ार में खड़े हुए हैं, अभी चलान आके भरा जाएगा। आपका भाई आता है तो हमें बताइएगा कि चलान भरने का प्रोसीजर क्या होता है। मैं आपको 2 मिनट के लिए ज़हमत दूंगा। ये पर्ची दिए मेरे को, ये चलान दिए 920 रुपये का। ठीक है, ये चलान बनता है, ये चलान भरना है। आप जब भरें तो मुझे बताएं। ठीक है। मैं और भी जगह पे देखूँ कि क्या हो रहा है। ये भाई इस वक्त गाड़ी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भाई साहब जा रहे हैं क्या? व्हीकल डिटेन करिए, चलान हुआ है। तो चलान नहीं दे रहे? अब दे देंगे। उम्मीद है हम लोग खड़े हुए हैं, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। ये गाड़ी लेके जा रहे हैं? ठीक है, ये गाड़ी बंद की जा रही है, गाड़ी को एक तरह से जेल किया जा रहा है, चलान के ऊपर गाड़ी बंद हो रही है। नई कंडीशन है, व्हीकल डिटेल की हुई है, व्हीकल डिटेल। अच्छा अच्छा, तो अभी ये गाड़ी बंद हो जाएगी? सर चलान में व्हीकल डिटेल की हुई है। ठीक है, जरा देखते हैं, करेगा तो फिर मिल जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। खवातीन हज़रात, गाड़ी को साइड लगा रहे हैं इसलिए कि इन्होंने ज़ाहिर चलान नहीं पे किया हुआ, और जब ये चलान पे करेंगे तो ये गाड़ी जाएगी। ये स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है ज़ाहिर, और आपके सामने है कि गाड़ी को यहाँ पे रोक दिया गया है। जब ये चलान भरेंगे तो गाड़ी इनको जाने की। ऐसे ही सर क्या कसूर है इनका? इनका कसूर ये है कि सीट बेल्ट भी नहीं बांध रहे, मोबाइल पे भी बात कर रहे थे, लाइसेंस भी नहीं था, फिर भी सिर्फ उनको एक ही चलान दिया। चलान भरने को तैयार नहीं है? नहीं, आप जा रहे हैं, पैसों का बंदोबस्त जो भी करेंगे, व्हीकल डिटेन कर दिए, स्लिप उनको दे दिए। अच्छा अच्छा, यानी ये गाड़ी अभी आपकी तहवील में रहेगी? ठीक है। ये चलान कितने का भर के आएंगे? 1520। तो इनके पास लाइसेंस वगैरह भी नहीं है कि जो आपको ऑनलाइन दे? चलान ही इनको लाइसेंस का दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद है? कुछ भी नहीं है? कुछ भी। और आपने अल्हम्दुलिल्लाह कोई रियायत भी नहीं की है? 2 चलान छोड़ दिए। अच्छा, ये आपके एक्सेस में होता है, इख्तियार में होता है? नहीं, उनका लेजा भी अच्छा था, मोबाइल का चलान छोड़ दिया उन्होंने। सही है, ठीक है। ये बताइए, आमतौर से शहरी लाइसेंस क्यों नहीं बनवाते? जो घूम रहे हैं बच्चे कम उम्र की गाड़ी चला रहे हैं, लाइसेंस नहीं है? ये तो उनको पता होगा भाई कि वो लाइसेंस क्यों नहीं बनवा रहे। पुलिस सख्ती करे तो वो बनवाए। नहीं, चलान तो हो रहे हैं ना, आपके सामने ही चलान हुआ है, मैंने तो आपको नहीं देखा था। मैंने तो आपको नहीं देखा था ना, सामने चलान दिया, बोला बेटा गाड़ी ऊपर खड़ी करा दो। हमने तो आपको देखा ही नहीं कि आप कब आए कब नहीं आए। बिल्कुल सही, सच्ची बात है, करनी पड़ेगी। ठीक है, आप मेरे पीछे आए, मैंने आपको नहीं बिल्कुल ऐसे, मैं इस पे सपोर्ट कर रहा हूँ आपको। ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अमूमन शहरी कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, गरीब है, उनका क्या करते हैं? समझाते भी उनको कि बेटा ये गलत काम है, अपना लाइसेंस बनवाओ और कम उम्र में गाड़ी नहीं चलाओ। बिल्कुल ठीक है। अगर वो पकड़े जाए तो चलान किसके ऊपर होता है? जुर्म कौन भरता है, माँ बाप या वो? वालिदैन आते हैं उनके सॉरी करने। अब मेरा बच्चा अगर कोई गलती करेगा तो मुझे भी सॉरी करना पड़ेगा कि बेटा आपने गलत काम किया, आपकी हमारी बेइज्जती हुई है। आपकी तो हुई है, मेरी भी हुई है कि मेरी परवरिश में कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसके हमारे आज मुझे सॉरी करना पड़ रहा है। अगर कोई बगैर लाइसेंस वाला आदमी हादसा करके गुजर जाए तो उसकी पकड़ कैसे होगी? हो जाती है, गाड़ी नंबर वगैरह।
ओके सर। ठीक है, आपकी कार्रवाई जारी रखें, हम आपको देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सारे अपना काम करेंगे, ड्यूटी के ऊपर है, और हमारा काम है जो वो हम करेंगे, रिपोर्ट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि कैसे कैसे चालान हो रहे हैं, किस बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस कितना ज़रूरी है। अगर आपके पास वो है तो आप अपने चालान को पे करके आगे जा सकते हैं, वरना आपकी गाड़ी डिटेन हो जाएगी। इस वक्त पुलिस की तहवील में चली जाएगी जब तक आप अपना चालान पूरा नहीं करते और वापसी नहीं आते पेमेंट करने के बाद, स्लिप करने के बाद। वाज़ेह है, चालान भरने का जो तरीक़ेकार है उसमें आपने किसी पुलिस वाले के हाथ में पैसे नोट नहीं देने। ये नोट आप बैंक की स्लिप के ऊपर देंगे, या अगर आपका ऑनलाइन चालान हो सकता है तो आप उसके ज़रिए भरेंगे। नोट पुलिस एहलकार की जेब में न जाए, इसके लिए बड़ी सख्ती की गई है और ये सारा कवानीन भी बनाया गया है। अब एक और भाई को उन्होंने रोका है, सारे लोग दिख रहे हैं, हेलमेट के ऊपर उनका चालान हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ खड़े होके पुलिस अपना काम कर रही है, और जो लोग कानून के शिकंजे से निकलने की कोशिश करते हैं उनको भरपूर तौर से अपनी गिरफ्त में लाने की कोशिश की जा रही है। एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये जो लोग बगैर हेलमेट के घूम रहे हैं, इनके सर होते चालान वगैरह? जी जी सर, अभी हमारे सामने एक दो लोग गए, उनके नहीं हुए। सर ये मूविंग वायलेशन का चालान पहले है, उसके बाद फिर जो दूसरा चालान है वो उसके बाद करते हैं। मूविंग वायलेशन यानी इसने जो रॉन्ग लिया है, इस तरह की? जी जी सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रैफिक रूट है, ये सारा ट्रैफिक पुलिस के जिम्मे आता है। शहरी कितना ताउन करते हैं आपके साथ? बस कुछ लोग अच्छे हैं सर, कुछ ठीक हैं, वो मतलब कोऑपरेट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो नहीं करते उनको क्या पैगाम देंगे, जो करते हैं उनको क्या कहेंगे? बस ट्रैफिक कवानीन जो है, जो भी है, उनकी पासदारी करनी चाहिए ताकि आप चालान से भी बच सकें और आप अपनी रकम ज़ाया करने से भी बचें। ठीक है, ठीक है। तो चालान की मद में जो भरी जाती है रकम, आप अगर वायलेशन नहीं करेंगे तो चालान नहीं होगा। ठीक है। कोई भी पुलिस वाला रकम अपनी जेब में रखने का तो हकदार नहीं है ना? नहीं सर, ये पर्ची निकलती है बाकायदा, इससे जो निकलेगी वो नाम पे होगी। अगर वो चालान पे नहीं होगा उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ठीक है, ये अच्छा सिस्टम है। उसके बावजूद लोग लाइसेंस क्यों नहीं बनवाते, चालान क्यों नहीं पे करते, इधर उधर दो नंबरियाँ क्यों करते हैं? अब सर इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप हर आदमी अपने लिए बेहतर सोच सकते हैं। अब कुछ लोग हैं जिनके पास है लाइसेंस, कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं है। ठीक है, तो जिनके पास नहीं है उनके ऊपर आप ज़रा गिरफ्त सख्त करें ना, कि वो चला ही ना सके। नहीं सर, बिल्कुल चालान करते हैं, जब रोकते हैं, चेक करते हैं तो चालान करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से लाइव रिपोर्ट भी आपको करते रहे। गाड़ियाँ हमारे सामने जो जुर्म कर रही हैं, यानी जिनसे गलतियाँ हो रही हैं, उनको सारे रोका भी जा रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अपनी जगह पे खड़ी हुई है, सिग्नल्स भी कंटिन्यू कर रही है, ट्रैफिक को भी चला रही है और अपने चालान की जिम्मेदारियों को भी पूरा कर रही है। एक बड़े मज़े की बात है, जो गाड़ी डिटेन की थी वो साहब चले गए हैं, वो साहब आएंगे और अपना चालान भरेंगे तो वो अपनी गाड़ी ले जाने के काबिल और हकदार होंगे, इसके अलावा नहीं हो सकते। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको इस प्रोसीजर का पता होगा तो शायद आप कवानीन की पासदारी करेंगे, वरना आप कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जिससे नुकसान आपका भी है और सारे सिस्टम भी एक तरह से हॉल्ट होगा। ख़वातीन हज़रात, मैंने कोशिश की कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, ड्राइविंग के हवाले से और ट्रैफिक पुलिस की कवानीन के हवाले से बताता रहूँ। गलती कोताही के लिए माज़रत खाऊँ। आपसे रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज़ नाइट में वैसर पानी को देंगे इजाज़त। अल्लाह की अमान।